दोस्तों, शनि का उपाय आपने ज़रूर किया होगा। बहुत सारे उपायों के बारे में आपने सुना भी होगा, या फिर बहुत सारे उपाय आपने ऐसे भी किए होंगे जो आपने बिना मन से किए हों, या पंडित जी ने कहा इसलिए किया आपने, या आपके घर वालों ने प्रेशर किया इसलिए किया। कि आपको पता है शनि के उपाय इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं और लोग शनि के उपाय पे इतना ज़्यादा जोर क्यों देते हैं? दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है हमारा। हम जिस चीज़ से डरते हैं हम उसी के उपाय करते हैं या उसी की पूजा करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या फिर आपका जीवन कहीं ना कहीं से शनि से प्रभावित है, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं शनि के सारे उपायों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही इफेक्टिव, लॉजिकल और प्रैक्टिकल उपाय बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो पूरा देखें। आपके सारे डाउट्स शनि के उपायों को लेके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर मृत्युंजय ओझा। दोस्तों, उपायों की बात हम करते क्यों हैं? सबसे पहले जब कोई समस्या होती है तो उसका हमें बेसिक समझना होता है, उसके पीछे का लॉजिक समझना होता है, उसका पैटर्न समझना होता है कि ये उपाय हम क्यों करें। या फिर अगर हम उस समस्या का बेसिक समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, तब उसका हम एक बेटर वे में ट्रीटमेंट कर पाएंगे, राइट? तो उपाय इन्हीं चीज़ों को कहते हैं। तो बहुत सारे उपाय फेमस हैं, जैसे शनिदेव पे तेल चढ़ाना, जो बिल्कुल मुझे तो इलॉजिकल लगता है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, या सरसों के तेल में अपना चेहरा देख के आप उसको दान कर देते हो। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कई लोग तो दारू भी दान कर देते हैं, अल्कोहल का दान कर देते हैं शनि के लिए। वो भी एक इलॉजिकल है, क्योंकि एक तो अल्कोहल इंजूरियस है, उस पर लिखा रहता है, वो भी आप किसी को दान कर रहे हो, किसी को पीने में मदद कर रहे हो, वो भी इलॉजिकल है। बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं कि जैसे सांप को दूध पिला दो। अब एक तो आप प्रैक्टिकली देखो, साइंटिफिकली देखो, सांप दूध पीता ही नहीं है। यानी कि सांप दूध एक उसी कंडीशन में पिएगा जैसे पानी की तरह, कभी उसको बहुत प्यास लग रही हो, पानी ना मिल रहा हो तो दूध पी लिया। अगर सांप ने दूध पी लिया रेगुलर तो सांप खुद ही मर जाएगा। तो सांप को दूध पिलाना भी, एक तो सांप वैसे भी कहाँ मिलेगा आपको। तो ये सारे बहुत ही इलॉजिकल उपाय हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी राशि में शनि है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में भी नहीं पता है तो मैं आपके लिए बहुत ही एक महा उपाय जिसको कह सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले समझते हैं शनि को। शनि का पैटर्न क्या है? शनि अंधकार का कारक है। क्यों? क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है, सनलाइट जाने में बहुत टाइम लगता है। चूंकि शनि दूर है तो उसको ट्रैवल करने में भी, यानी कि पूरा सूर्य का एक राउंड लगाने में बहुत समय लगता है। इसलिए शनि को धीरे शनैः शनैः कहा गया है, अंधकार का कारक कहा गया है। तो शनि मेहनत करने वालों को रूल करता है। शनि ब्लाइंड, अंधे लोगों को रूल करता है, उनका कारक है वो। यानी अंधकार है तो अंधे लोगों की लाइफ में वैसे ही डार्कनेस होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। जो मजदूर वर्ग है उनको हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि शनि को भी पूरा राउंड लगाना पड़ता है, इसलिए समय भी ज़्यादा लगता है। तो शनि को समझने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी अच्छा वीडियो है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, या यहाँ पे ऊपर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 4 त्रिकोण होते हैं कुंडली में: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। सबसे पहले जो धर्म त्रिकोण होता है वो जितने भी फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व राशि होती है, वो रूल करता है। मेष, सिंह और धनु, 1, 5, 9 ये त्रिकोण। अगर इन राशियों में आपकी कुंडली में अगर शनि जो है एरिस में है, या फिर लियो में है, या सेजिटेरियस में है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको मेडिसिन का, क्योंकि 1, 5, 9 मेनली आपके हेल्थ को रूल करता है। तो आप कोई ऐसा गरीब हो जिसको कोई बीमारी हो, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा हो, या फिर ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान हैं या एनजीओज हैं जहाँ पे एक मंथली आप एक अमाउंट डोनेट कर सकते हो, या कोई आपके रिलेटिव्स में है, जानने वालों में है जिसको ट्रीटमेंट में दिक्कत हो रही है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसके इलाज में मदद कर सकते हो। तो सबसे पहला ये है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, किसी धर्म स्थान पे
जैसे कोई मंदिर बन रहा हो, आजकल देखिए राम मंदिर बन रहा है, यहाँ पे भी आप एक सर्टेन अमाउंट का दान कर सकते हो। तो इससे आपको शनि के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि हमें जब लॉजिक पता है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक समय के साथ जब हमारा बैकलॉग क्लियर होगा तो हमें रिजल्ट्स मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों उपाय बहुत ही लॉजिकल हैं अगर आपकी कुंडली में शनि इन ग्रहों, इन हाउसेज में है, इन भाव में है। तो बात करेंगे अगले त्रिकोण की, वो है अर्थ त्रिकोण। अर्थ मतलब पैसा, अर्थव्यवस्था, समझ रहे ना आप। तो पैसा 2, 6, 10, 2, 6, 10 टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। अगर आपकी कुंडली में शनि वृषभ राशि में है, कन्या में है या मकर में है, तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए पैसे से। यानी आपको इस केस में पैसे से गरीबों की मदद करनी है। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एक तो पर्टिकुलर डे आप शनिवार चूज कर सकते हो, या फिर आप दान करने के लिए कोई मुहूर्त दिन देखने की जरूरत नहीं होती है। आपको जब लगता है आप दान कर सकते हो, पैसे का दान करना है आपको। अगले त्रिकोण की बात करें, काम त्रिकोण 3, 7, 11, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी कुंडली में अगर शनि मिथुन राशि में है, तुला में है या फिर कुंभ में है, तो आपको किसकी मदद करनी है? ब्लाइंड लोगों की, अंधे लोगों की। कैसे मदद करनी है? अंधे लोगों की एजुकेशन में आप मदद कर सकते हैं, उनकी आंखों के ट्रीटमेंट में। अगर आप उन किसी को अगर लाइफ में आप दृष्टि देते हो ना, व्यू देते हो, तो सबसे बड़ा दान होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक फेसबुक पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। आपको किसी की ट्रीटमेंट में मदद कीजिए। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, या गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्लान हैं, या आप देखेंगे कि बहुत जगह एनजीओज होते हैं, स्कूल्स होते हैं ब्लाइंड लोगों के, जहाँ पे आप उनकी ट्रीटमेंट में, उनके खाने पीने में, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उनको नए स्किल्स जो वो सीखते हैं उसमें आप मदद कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आपको ब्लाइंड लोगों की मदद करनी है। बात करेंगे अगले त्रिकोण की, मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आपकी कुंडली में शनि अगर कर्क राशि में है, वृश्चिक में है या मीन राशि में है, तो आपको क्या करना है? देखिए ये वाटरी प्लैनेट्स हैं, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जो तेल का दान करते हैं लोग, उसका लॉजिक ये होता है कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हम दूसरों को दे दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप तेल ऐसे बहा दो, नहीं। आपको करना क्या है, हर शनिवार या कोई भी दिन चूज कर सकते हैं। जैसा पहले बताया, दान के लिए कोई भी मुहूर्त, कोई भी दिन अच्छा होता है। कोई ऐसी फैमिली आप देखेंगे रोड के किनारे लोग होते हैं, उनको कुकिंग ऑयल देना है, आपको खाना बनाने वाला तेल। सॉरी, मेरे बगल के ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, बहुत टाइम से इन लोगों ने डिस्टर्ब कर रखा है कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, कुकिंग ऑयल आपको दान करना है। आप फॉर्चून का जो 1 लीटर का या 2 लीटर का या 5 लीटर का, आप सरसों का तेल हो सकता है, राइस ब्रैन हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, कुकिंग ऑयल। आप इन चीज़ों को ऐसी फैमिली को या ऐसे लोगों को दान कीजिए जिसको इनकी ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दान सही लोगों को करना चाहिए, और वो सही लोगों को ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। या फिर कुछ ऐसी आपको ऐसा कुछ एनजीओज या ऐसे कुछ ऑप्शंस और अगर आपको दिखते हैं तो आप उनको जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये उपाय जो था ये आपकी कुंडली और राशि के हिसाब से था, किस राशि में शनि है। लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी कुंडली के बारे में पता ही नहीं है कि उनका शनि कौन सी राशि में है या क्या उपाय करना चाहिए। उनके लिए एक महा उपाय है। 2-3 चीज़ें हैं। शनि का नेचर क्या है? लेजीनेस देता है। आपको लेजी नहीं होना है। आपको नो मैटर आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, आपको पता है या नहीं पता है, आपको अपने अंदर से आलसपन, लेजीनेस निकालना है। आपको दूसरा क्या करना है? डिसिप्लिन। शनि को डिसिप्लिन पसंद है। नियम कानून जैसे भी हैं आप उनको फॉलो कीजिए। घर के अंदर जाते हैं, अपनी चीज़ें सही जगह पे रखिए, सुबह टाइम पे उठिए, थोड़ा योगा वर्कआउट कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। इससे शनि का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे। अब बात करेंगे महा उपाय। इसके बारे में थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूँ, मैं फिर बताता हूँ। शनि अंधकार का कारक ग्रह है, और किसी अंधे को अगर आप आंख देते हो, दृष्टि देते हो, व्यू देते हो, तो ये शनि के लिए सबसे बड़ा और महा उपाय होगा। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो लोगों के ट्रीटमेंट में उनकी हेल्प कर रहे हैं।
उनको दृष्टि देना चाहते हैं, तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऐसी जगह पे हर महीने या 2-3 महीने पे या जब भी आपका मन करे आप डोनेट कीजिए, या किसी को जानते हैं उसकी आंखों का ट्रीटमेंट करवाना है तो वहाँ पे आप हेल्प कीजिए। यानी आपको एक अंधे की मदद करनी है, उसको देखने के योग्य अगर या फिर उसको कुछ करने के योग्य अगर आप बना पाओ तो ये उपाय शनि के लिए सबसे बेस्ट है। हालांकि इन उपायों के बारे में नॉर्मली आपको एस्ट्रोलॉजी में शायद ही कोई बताएगा आपको, लेकिन ये उपाय बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, नेत्रदान अगर कर सकते हो, जैसे हम अपना वो कर देते हैं, एक सिस्टम है उसका नेत्रदान का कि हमारी डेथ के बाद हमारी आंखें किसी के काम आए, तो ये सबसे बड़ा दान होगा, ये आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये रहा शनि का उपाय, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हर ज़रूरतमंद की इसी माध्यम से कुछ न कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ हर ग्रह के बारे में स्पेसिफिक और लॉजिकल उपाय शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।